हमने अभी तक आग्नेय तथा अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ लिया है। आज का जो हमारा अध्ययन रहेगा उसमें हम विभिन्न मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती है। इससे पहले हमने कहा है कि जो इग्निस रॉक होती है वो प्राइमरी रॉक्स होती है। सबसे पहले जो रॉक्स बनी है अर्थ के बनने के बाद वह है इग्निस रॉक या आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय जो चट्टान होती है या जो अवसादी चट्टान होती है उसका रूप बदल जाए तो इस प्रकार से रूप बदलने वाली जो चट्टान नई जो अस्तित्व में आती है उन्हें हम रूपांतरित चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या अंग्रेजी में हम उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। इन चट्टानों के रंग, इनकी स्वरूप यानी उसका कंपोजिशन में अत्यधिक दबाव के कारण परिवर्तन हो जाता है। उसका रंग बदल जाता है, उसका कंपोजिशन बदल जाता है, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों की जो स्थिति है वो बदल जाती है। इस प्रकार की जो नई चट्टानें बनती है उन्हें हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। जिसका रूप बदल गया वे रूपांतरित चट्टान। इन चट्टानों का अधिक ताप के कारण केवल रंग और स्वरूप बदलता है, उनका विघटन या वियोजन नहीं होता, यानी वे टूटती नहीं है। ऐसा नहीं कि वो टूट कर बिखर जाए, तो केवल रूप बदलता है, मूलतः वही चट्टान रहती है। इन चट्टानों में स्थित खनिजों के गुणों में परिवर्तन होता है, साथ साथ इन चट्टान की कठोरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर कहें कि सबसे कठोर चट्टानों में इन्हें माना जाता है। जब कभी बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके मूल रूप को पहचानना भी कठिन हो जाता है कि ये कैसे बनी, किस प्रकार की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। ये जो रूपांतरण है एकदम से 15 मिनट या 20 मिनट या कुछ सेकंडों की घटना न होकर हजारों वर्षों की घटना है। हजारों वर्षों तक दबाव तथा ताप के कारण इनके संगठन, इनके स्वरूप तथा इनके रंग में जो बदलाव आता है और बदलाव के बाद एक नई जो चट्टान हमारे सामने आती है वो मेटामॉर्फिक या रूपांतरित कहलाती है। तो ये धीरे धीरे भी हो सकता है और शीघ्रता से भी हो सकता है। रूपांतरित चट्टानों की अगर बात करें उदाहरणों में, जैसे कि हम चूना पत्थर लाइमस्टोन की बात करें, लाइमस्टोन काफी लंबे समय तक धरातल के नीचे दबा रहता है, तो उस पर ताप तथा दबाव यानी ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में, वो संगमरमर बन जाता है, सफेद पत्थर में बदल जाता है। इसी प्रकार जो शैल होता है वो स्लेट में बदल जाता है। तो ये अलग अलग रूप है वो बदल जाते हैं मेटामॉर्फिक चट्टानों में। इन मूल चट्टानों में जो परिवर्तन होते हैं वो 5 प्रकार से होते हैं। यानी जो मूल चट्टान है वो किसी दूसरे रूप में बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है। तो ये जो रंग बदलने की जो प्रक्रिया है वो 5 तरीकों से संपादित होती है। एक तो होता है तापीय रूपांतरण, थर्मल, मेटामॉर्फिज्म, तापीय रूपांतरण यानी तापमान के कारण उसका रूप बदलना। दूसरा है जलीय रूपांतरण, हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म, पानी और उस चट्टान का संपर्क होकर उस चट्टान का रूप बदल जाता है। ताप जलीय रूपांतरण, हाइड्रोथर्मल, तापमान तथा जल दोनों के सहयोग से उसका रूप बदल जाना। गतिक रूपांतरण, डायनेमिक,
मेटामॉर्फिज्म, यानी उसमें किसी प्रकार की मूवमेंट हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, दाएं बाएं खसक रहा है। तो जो इंडोजेनेटिक जो फोर्स होता है उसके कारण उसके रूप में बदलाव जो आता है, स्थैतिक अपने ही जगह पर उसी स्थान पर रहते हुए उसमें परिवर्तन आ रहा। तो परिवर्तन जो आ रहा है चट्टान के रंग में, उसके संगठन में, उसके पीछे कारण क्या है? तो ये 5 कारण हो सकते हैं जिससे मूल चट्टान, जो ओरिजिनल मूल चट्टान यानी ओरिजिनल चट्टान, उसमें परिवर्तन आता है। कैसे आता है? देखिए, सबसे पहले हम तापीय रूपांतरण की बात करते हैं। तापमान से चट्टान का रूप बदल जाता है। कैसे बदलेगा? कि हमें पता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म तरल पदार्थ पाए जाते हैं। ये जो गर्म तरल पदार्थ है, उनके संपर्क में, यानी जो मैग्मा है, उनके संपर्क में आने वाली जो चट्टानें होती है, उनका रूप बदल जाता है। उसे हम तापीय रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन कब होता है? वो होता है जब ज्वालामुखी उत्पन्न, वल्केनिक प्रोसेस जो होती है, उस समय ये घटना घटित होती है। जैसे कि चूना पत्थर का रूपांतरण मैग्मा के संपर्क के कारण। चूना पत्थर अत्यधिक गर्म पदार्थ मैग्मा के संपर्क में आएगा, संगमरमर में बदल जाएगा। इसी प्रकार से जो बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन है, वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। क्वार्टजाइट सफेद कलर का एक चिकना सा पत्थर आपको हमारे क्षेत्र में या नदी के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको थोड़े से चिप्स देखने को मिलते हैं। चट्टान का जो भाग मैग्मा के अधिक संपर्क में रहता है, उसका अधिक परिवर्तन होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, परिवर्तन घटता जाता है। तो तापमान कहां से आया? पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित मैग्मा के संपर्क से। जलीय रूपांतरण की बात करें तो महासागरों में बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। उस जल के कारण जो तली है, उस पर उस जल का दबाव रहता है। तो उस दबाव के कारण जो नीचे की जो चट्टानें हैं, वो प्रेस होती है, दबाव लगता है। तो उस कारण उसका रूपांतरण, यानी धीरे धीरे उस जल के संपर्क में आने से तथा उस जल के दबाव के कारण उसमें परिवर्तन आता है। तीसरा जो है ताप और जल, तापमान और जल दोनों का सहयोग, ये प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। फिर डायनेमिक या गत्यात्मक, तो भूपटल यानी हमारा जो क्रस्ट है, उसमें जो चट्टानें पाई जाती है वो हॉरिजेंटली तथा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, ऊपर नीचे हो रही है या दाएं बाएं चल रही है। तो जो घर्षण होता है, घिसती है, एवं जो तापमान उसके दोनों के घिसने से उत्पन्न होता है, उस कारण उसमें परिवर्तन आता है। इसमें बहुत अधिक समय लगता है। जैसे कि जो शैल है, वो स्लेट में बदल जाती है। इसी प्रकार से जो कोयला है, वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। तो ये जो रूपांतरण होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, ये ग्रेफाइट पढ़िएगा। स्थैतिक रूपांतरण, उसी स्थान पर, तो ऊपरी चट्टानों के दबाव के कारण नीचे जो चट्टानें होती है उसमें परिवर्तन आना, तो उसे स्थैतिक परिवर्तन कहता है, उसी जगह पर। इसे दाब रूपांतरण, ड्यू टू प्रेशर मेटामॉर्फिज्म जो कहा जाता है, प्रेशर मेटामॉर्फिज्म जो प्रक्रिया रहेगी वो इसी के कारण रहेगी। तो भूपटल यानी जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट की जो चट्टानें है, इस प्रकार से रूपांतरित हो जाती है। तो ये विभिन्न प्रकार या विभिन्न तरीके हैं जिससे ये परिवर्तन आता है। इसको हम समझ लेते हैं। जिस प्रकार से हमारा ये अर्थ के ऊपर जो ग्रीनी बेल्ट है, वहां पर हम रहते हैं, और ज्वालामुखी जो पर्वत है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है। यहाँ से जो लावा निकल रहा है वो यहाँ पर जम रहा है, तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर की चट्टान मिल रही है। ये आपके यहाँ पर इग्निस रॉक। इसके नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको हॉर्नफ्लेक्स मिलेगा, यहाँ पर सैंडस्टोन मिलेगा, या सैंडस्टोन या उसका क्वार्टजाइट में बदलाव होगा, यानी जो शैल होगा वो हॉर्नफ्लेक्स में बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखो लावा का प्रभाव ज्यादा है, यहाँ पर कम है। यहाँ पर
जो सैंडस्टोन है वो क्वार्टजाइट में बदल जाएगा, और जो लाइमस्टोन है यानी जो चूने का पत्थर है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर हम लाइमस्टोन को खोद दें तो चूने के पत्थर के ठीक निचले भागों में आपको मार्बल मिलेगा। मार्बल से भी नीचे और खोदते जाए आप तो आपको हो सकता है कि आप मैग्मा चैम्बर तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार से रूपांतरण होता रहता है। और रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो तीन प्रकार जो है, एक तो तापमान हीट, ठीक है। अब हीट से किस प्रकार से होता है, ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर। भूपटल की अधिकांश रूपांतरित चट्टानें इसी से बनती है। ताप के कारण मूल जो चट्टान है वो पिघल जाती है, जिसके उसके स्वरूप और संरचना में पूर्ण परिवर्तन होता है, बिल्कुल बदल जाती है। भूपटल यानी क्रस्ट के अंदर जो ताप है उसका जो स्रोत है, सोर्स जो है वो है मैग्मा। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस तत्व का प्रभाव दिखाया जाता है। कंप्रेशन तो बहुत ज्यादा दबाव के कारण चट्टानों का रूप बदल जाता है। जब दोनों ओर से दबाव बराबर पड़ता है तो बीच का जो चट्टानी भाग है वो रूपांतरित हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि हम एपेरिजेनेटिक मूवमेंट जो है, MOVE, और जो पर्वत निर्माण का ऑरोजेनेटिक मूवमेंट जो है उसके कारण इस प्रकार की घटना होती है। तीसरा जो है सोल्यूशन, बाय सोल्यूशन या घोल, तो विभिन्न रासायनिक पदार्थों के संपर्क के कारण चट्टानों में स्थित जो पदार्थ है घुल जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस के मिल जाने से कारण उसकी रासायनिक, ये सक्रिय गैसें हैं और उसके संपर्क में आने के कारण इनका रूप बदल जाता है। यहाँ पर एक कंपैरिजन दे रखा है कि किस प्रकार से इंक्रीज होता है। तो शेल जो होता है वो कन्वर्ट होता है स्लेट में, स्लेट जो है फाइलाइट, फाइलाइट हो जाता है सिस्ट में कन्वर्ट, और सिस्ट जो होता है नीस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से जो सैंडस्टोन है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये चेंजेस की मूवमेंट चलती रहती है। इसी प्रकार से आपका लाइमस्टोन है वो किस में बदल जाता है, मार्बल पर बदल जाता है। जो बेसाल्ट है वो ग्रीन स्टोन, हरे पत्थर में बदल जाता है, हरा पत्थर वापस सिस्ट में बदल जाता है। जो ग्रेनाइट है वो नीस में बदल जाता है। कोई भी चट्टान किसी भी रूप में बदल सकती है, ठीक है। तो ये मेटा सैंडस्टोन है वो कन्वर्ट हो जाता है मेटा कॉन्ग्लोमेरेट के अंतर्गत। तो इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी चट्टान किसी भी रूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये प्रोसेस चलती है मेटामॉर्फिक की। तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के साथ उसका कन्वर्ट जारी रहता है। बात करता है प्रमुख रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं। तो आग्नेय जो चट्टान है उसमें ग्रेनाइट जो है वो नीस में बदल जाती है, गैब्रो जो है गैब्रो नीस में बदल जाता है, ये सर्पेंटाइन में बदल जाता है। ये इग्नेस रॉक है और बदल रही है किसमें, डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में। कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स है जो आपके मेटामॉर्फिक में किस प्रकार से कन्वर्ट होती है, तो सैंडस्टोन है वो क्वार्टजाइट में बदल जाता है, शैल जो है स्लेट में बदल जाता है, शैल सिस्ट या अभ्रक में बदल जाता है, चूना पत्थर लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, कोयला जो है वो डायमंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसी प्रकार से जो बिटुमिनस कोयला है वो एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो सकता है। डोलोमाइट जो चूने का ही प्रकार है वो खड़िया, और खड़िया पत्थर यानी आप जो चौक यूज करते हैं उससे वो संगमरमर यानी मार्बल में कन्वर्ट हो सकता है। फिर इनका एक साइकिल चलता है, इसे शैल चक्र कहते हैं। शैल चक्र किस प्रकार से है, जैसे कि मैग्मा, मैग्मा जब कह सकता है उसका सॉलिडिफिकेशन होगा, वो तरल होगा, तरल से वो जमेगा, जमेगा तो क्या बनेगा, रॉक्स बनेगी। जो रॉक्स बनेगी वो इग्निस रॉक। अब इग्निस रॉक का इरोजन होगा तो इरोजन से क्या बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का जब इरोजन होगा तो सेडिमेंट्री रॉक्स या लिथिफिकेशन की प्रोसेस होगी, उससे बनेगा बनेगा मेटामॉर्फिज्म की रॉक होगी आपके रूपांतरित, और रूपांतरित चट्टानें वापस पिघल कर क्या बन जाएगी, मैग्मा। ये प्रोसेस बनती है तो मैग्मा, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हुआ, चट्टान बनी इग्निस रॉक। इग्निस रॉक से डायरेक्ट उसका क्या हो सकता है, मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, उसका रूपांतरण हो सकता है। इसी प्रकार से जो इग्निस रॉक है वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हुई, और सेडिमेंट्री रॉक्स है वे भी सीधी कह सकते हैं कि मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है। तो इस प्रकार से एक जो शेल है वह इरोजन तथा वेदरिंग की प्रोसेस से वो बदलती रहती है, एक चट्टान दूसरे रूप में बदल जाती है और मूल चट्टान में यानी मैग्मा में बदल जाएगी। मैग्मा वापस चट्टान बनाएगा, आग्नेय, आग्नेय से बनेगी अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से बनेगी आपके रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान से वापस मैग्मा बनेगा, मैग्मा से वापस आग्नेय चट्टान बनेगी, फिर सेडिमेंट्री बनेगी, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनेगी। तो इस प्रकार से शैल का चक्र चलता रहता है, एक शैल के बाद दूसरी शैल चट्टान बनती रहती है। तो इस प्रकार से ये चट्टान वाला आपका कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। तीनों ही पार्ट्स देखकर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।